नमस्कार, के न्यूज के साथ में धार्मिक वाला नजर करते हैं टॉप 100 खबरों पर। सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया चीफ नियुक्त किया गया है। वह 1985 के बैच के महाराष्ट्र के कैडर आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। इसके पहले पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीबीआई के नए निर्देशक के लिए सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहे थे। यूपी की नदियों में उतरते शवों ने देश की राजनीति सरगर्मी ला दी है। वह इंटरनेशनल मीडिया में भी वह मामला छाया रहा है। इसी बीच विशेषज्ञों ने पानी में कोरोना वायरस को लेकर अपने विचार साझा की है। दूसरी लहर में आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ के द्वारा देश में सिविल स्पिलिंग और शुरू कर दी है। इसमें यूपी में भी सीवेज के नमूने किए गए हैं और एसवीजीपीएल लैब में भी जांच की गई है, जहां पानी वायरस की पुष्टि हुई है। इसे लेकर डॉक्टर भी हैरान है। चक्रवाती तूफान ने आज या दोपहर तक भद्रक जिले के धामरा के उत्तर और बालासोर दक्षिण में भारतीय तट से टकराएगा। मौसम विभाग के अनुसार लैंडफॉल के दौरान चक्रवाती तूफान यास की रफ्तार 130 से 184 किलोमीटर तक प्रति घंटा हो सकती है। ओडिशा पश्चिम बंगाल सरकार ने इस चक्रवाती तूफान को लेकर सतर्क और 2 दिन राज्य में हाई अलर्ट किया है। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सीबीआई के द्वारा ले जाने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्रों के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। कक्षा 12वीं लगभग 300 छात्र के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को भेजे एक पत्र में सीबीएसई के भौतिक रूप से परीक्षा कराने का फैसला पर रोक लगाने की मांग की थी। छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश को यह मांग की थी कि केंद्र सरकार के इस संबंध में निर्देश दे के वैकल्पिक असेसमेंट योजना उपलब्ध कराई जाए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ाया गया है। सड़क पर पटना पुलिस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए रात दिन मुस्तैद है। राजधानी पटना में 50 चेक पोस्ट बनाकर पुलिस लोगों को बाहर निकलने का कारण पूछ रही है। बेवजह निकलने वालों को लगातार जुर्माना भी वसूला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीज के आंकड़े लगातार कम नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 3,506 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। वहीं कोरोना में मौतों के आंकड़े भी लगातार कम हो रहे। मंगलवार को प्रदेश में 77 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी, जिसमें सर्वाधिक 12 लोग मौत रायगढ़ में से हुई थी। सीरम के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 याचिकाएं दायर हुई है। पहले दिवंगत उदय मुदलियार की और बेटे जितेंद्र मुदलियार के द्वारा राजनीतिक साजिश की जांच के लिए धरना थाने में 2020 में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एनआईए जिले का कोर्ट भी चुनौती दी गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने मंगलवार को न्यूयॉर्क के संयुक्त महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने तत्काल और प्रभावी वैश्विक वैक्सीन समाधान खोजने की महत्व रेखांकित करते हुए कोविड चुनौती की चर्चा की थी। यूपी में कोरोना का ग्राफ घटने लगा है। 2 माह बाद महामारी का खौफ कम होता दिख रहा है। कई जनपदों में मरीजों की संख्या इला में सिमट आ गई है। ऐसे ही मरीजों की रिकवरी की दर 94% 7 पर पहुंच गया है। ब्लैक फंगस लगातार हमलावर होता जा रहा है। कोरोना को हराने वाले लोगों के फंगस जानलेवा हो सकता है। प्रदेश में मंगलवार को 5 और मरीज की मौत ब्लैक फंगस के कारण हुई है। वहीं 50 अन्य मरीजों की फंगस की पुष्टि पाई गई है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान यास भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। यह आज दोपहर ओडिशा के तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान यास के कारण ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों से टकराए हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है, ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई थी। अति गंभीर चक्रवात का रूप धारण कर चुके यास चक्रवात ओडिशा के तट से टकरा गया है। 2-3 घंटों तक यह चल रहा। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं, भारी बारिश हो रही थी। कई जगहों पर पेड़ों उखड़ने की तस्वीर भी सामने आई थी। बस्तर में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए जाने को रणनीति अपनाई गई है। उसने अपने नक्सलवादियों को एक छोटे से दायरे में समेट कर रख दिया है। इनमें से ज्यादातर कैंप इस दुर्गम इलाकों में स्थापित किए गए हैं।
कोविड-19 महामारी के संकट के बीच पड़ोसी देश नेपाल के लिए मदद लेकर भारत खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पड़ोसी और मित्र के तौर पर भारत की ओर से नेपाल के लिए सहायता मिलती रहेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी कि जून के अंत तक उपलब्ध भंडार और पूर्वानिर्मित आपूर्ति माध्यम टीकाकरण कवरेज को बढ़ाने की योजना बनाए। वहीं निजी अस्पतालों को ऑफलाइन टीका पंजीकरण की अनुमति नहीं देने की सलाह देने के साथ उन्हें सभी पंजीकरण ऑनलाइन करने की सलाह भी दी गई थी। केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई डिजिटल गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। दरअसल कल यानी 25 मई को केंद्र सरकार की इंटरनेट मीडिया की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप ने भारत सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के न मानने पर व्हाट्सएप को बुधवार बंद किए जाने का फैसला किया गया था। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक समारोह को संबोधित किया था। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी वैश्विक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली संबोधित किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना को लेकर बात की थी। कोरोना महामारी ने आज फिर से अपने रौद्र रूप ले लिया है। बीते 24 घंटों में 4000 से अधिक संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के सकारात्मक उम्मीद दिखाई थी। मंगलवार को देश में 1,96,427 नए मामले दर्ज किए गए थे, 14 अप्रैल के बाद सबसे कम था। सुपरमून और ब्लड मून के एक साथ दिखने वाला आज का चंद्रग्रहण खास है। आज चंद्रग्रहण में पृथ्वी को काफ़ी करीब होगा और इसलिए सबसे बड़ा आकार में दिखेगा, काफ़ी चमकीला होगा। इसके पहले ऐसा चंद्रग्रहण 21 जनवरी 2019 को दिखा था। चंद्रमा ग्रहण में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल मॉडर्ना में अपने सिंगल डोज वाली वैक्सीन भारत में लॉन्च कर देगा। इसके लिए सिप्ला व अन्य भारतीय कंपनी के साथ वार्ता जारी है। स्वास्थ्य कर्मियों को जल्द ही घुटन भरी पीपीई किट पहनकर घंटों पसीना बहाने की राहत मिल सकती है। पुणे आधारित एक स्टार्टअप पीपीई किट के लिए एक कॉम्पैक्ट और किफायती वेंटिलेटर सिस्टम विकसित किया गया है, जो पीपीई किट पहनने समय आने वाली अधिक पसीने को रोक सकता है। आईआईटी समेत देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों का मानना है कि छात्रों को शिक्षण और कर्मचारियों को जल्द से जल्द कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाने का परिसरों में उनकी सुरक्षित वापसी का साफ रास्ता हो सकता है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों को लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में ही हो रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दैनिक संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास लगातार खतरनाक बनता जा रहा है। इसकी वजह से आज ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा पोर्ट पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई थी। भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि 26 मई को तूफान ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल में तट को पार कर जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था गुवाहाटी के अनुसंधानकों ने इमारत में स्वयं जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो बनाने की सामग्री विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार उनके द्वारा बनाई गई स्मार्ट विंडो की सामग्री एक निश्चित वोल्टेज के ऊपर खिड़की से गुजरने वाली गर्मी और प्रकाश को नियंत्रण कर सकती है। कई राज्यों और राजनीतिक दलों की ओर से केंद्र सरकार को विदेश से कोरोना वैक्सीन आयात करने का सुझाव तो दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना और फाइजर की फिलहाल भारत को वैक्सीन देने में असमर्थ है। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा कि इसे उम्मीद है कि जुलाई से सितंबर के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन उसकी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध करने में मंजूरी मिल जाएगी। चक्रवात यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जल्द ही पहुंचने की आशंका बीच भारतीय वायुसेना ने बुधवार को एनडीआरएफ की सहायता के लिए 102 यात्रिकों की 4.5 टन कार्गो अर्कोनम
फ्लाइंग कुंडा तक पहुंचा था। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों के नए साक्ष्य आधार पर कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन को एक बार फिर घोरना शुरू कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ताज़ा रिपोर्ट में इस बात की आशंका मजबूत किया है कि चीन की वुहान स्थित वायरोलॉजी लैब में ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति हुई थी। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर चक्रवात यास का तांडव जारी है। इसकी वजह से कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश हो रही है। कई ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां इस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई है। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि यास की वजह से पश्चिम बंगाल के तट के कई किलोमीटर दूर तक दुकानों और घरों में पानी भर गया है। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्य परेशान हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीकों की 1.77 करोड़ अधिक खुराक अब भी मौजूद है। साथ ही अगले 3 दिन में राज्यों को टीकों की कोई 1 लाख खुराकें मिल जाएगी। 19वीं सदी के दौरान देश में कुछ वैक्सीन संस्थानें खोले गए थे। कोलेरा वैक्सीन का परीक्षण हुआ था और प्लेग के टीके भी खोज हुई थी। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में चेचक के टीके और विस्तार देने, सैन्य बलों के टाइफाइड के टीके परीक्षण और देश में कमोबेश सभी राज्यों में वैक्सीन संस्थान खोलने की चुनौती रही थी। अमेरिका में तेल की डिमांड में बढ़ोतरी की आशा बुधवार को ईरान के कच्चे तेल की आपूर्ति में दिक्कत की आशंका पर भारी पड़ी है। इसके बुधवार को कच्चे तेल की कीमत को इजाफा देखने को मिला था। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वाला ब्रेड फ्रूट का फ्यूचर 44 सेंट या 0.67% तेजी के साथ $69.9 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की चेतावनी दी है कि दक्षिण एशियाई देशों में बढ़ती कोरोना संक्रमण की असर यहाँ रहने वाले बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रही है। एक तरह से हालात यहाँ पर पहली बार दिखाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ने देश भर में विभिन्न अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में स्नातक और परास्नातक स्तरों की नर्सिंग पाठ्यक्रमों बीएससी और एमएससी के दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिष्ठान में पंजाब प्रांत के रावलपिंडी रिंग मार्ग प्रोजेक्ट से जुड़े घोटाले की जांच शुरू है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसको अपना समर्थन दिया है। जून 2021 में बैंकिंग कामकाज निपटाने में खास परेशानी नहीं होगी क्योंकि अगले महीने त्योहार कम है। इसमें बैंक सिर्फ 3 दिन बंद रहेंगे, वही चुनिंदा शहरों में। इसके अलावा जो छुट्टी पड़ेगी वह शनिवार और इतवार को होगी। राजधानी दिल्ली में रोहिणी जिला पुलिस के पहलवान सुशील कुमार के 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी काला सौदा गैंग कुख्यात बदमाश है। चारों छत्रसाल स्टेडियम में हुई सागर की हत्या मामले में शामिल थे। आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार ने जायसवाल के आज केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में अपना कार्यभार संभाला। अपना कार्यभार 2 साल रहेगा। देश की प्रमुख जांच एजेंसी के शीर्ष पद के लिए उनके नाम को मंजूरी मिलने के 1 दिन बाद उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। आईसीआईसीआई बैंक ने बुधवार को यूपीआई आईडी को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। नए यूजर्स को अब तुरंत ही यूपीआई आईडी प्राप्त कर सकेंगे जो स्वचालित रूप से पॉकेट से जुड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का निर्माण अब जांच दायरे में चल रहा है। 5000 करोड़ के लागत आए बनाए एक्सप्रेस वे का निर्माण 2 महीने के बाद ही बारिश के इसकी पूरी पोल खोल दी है। अब इस घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग कहे या कुछ और, लेकिन यह हकीकत है कि यूपी गेट से डासना तक 19 किलोमीटर लंबी सड़क में 10 जगहों पर दरार आ गई है। रक्षा सेवाओं में भविष्य बनाने के लिए अब और अधिक युवाओं को मौका मिलेगा। एनसीसी जूनियर डिवीजन यूपी में 700 सीटें जबकि देश भर में सेल्फ फाइनेंस की 70,000 सीटें बढ़ेगी। हरियाणा में सरसों तेल की कीमतों में उपभोक्ता का बुरा हाल रख गया है।
राज्यों में कोरोना के साथ ही साथ सरसों तेल की कीमत भी उछाल आता नजर आ रहा है। दरअसल पूरे मामले में बड़ा खेल भी सामने आ गया था कि सरसों तेल की कीमत में इस खेल से व्यापारी और जमाखोर को तोड़ हो गए थे, लेकिन लोग बेहाल है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कोर्स या आईटी ट्रेनिंग पूरा करने का समय सीमा बढ़ा दी है। इसके अनुसार उम्मीदवार अब 30 जून 2021 तक अपनी यह ट्रेनिंग पूरी कर सकेंगे। पंचायत व ग्रामीणों की समझदारी से जिले के गांव रणी के कोरोना महामारी के कहर से बचा हुआ है। या वर्तमान में कोरोना का कोई केस नहीं है और न ही संक्रमण के किसी की मौत हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की बिल्ड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2021 की शुरुआत हो चुकी है। इस इवेंट में कंपनियों के सीईओ सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट के नए वर्जन को लेकर बड़ा बयान दिया था। सत्य नडेला ने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट का एक नया वर्जन जल्दी ही लॉन्च होगा। हालांकि उन्होंने नए वर्जन की फीचर्स और लॉन्चिंग तारीख को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बताया कि आगामी जुलाई माह में लोगों को मास्क उतारने की इजाज़त दे सकते हैं। लोगों को कोरोना वैक्सीन की एक खुराक भी ले रही है। साथ ही साथ दरअसल यह वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भाई डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी ने बुधवार को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद के इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कोरोना के वेरिएंट को बार बार इंडियन वेरिएंट कहकर पुकार के लिए कांग्रेस के शशि थरूर को सांसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखने में दुबे ने कहा था कि थरूर सूचना तकनीक वाली संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद का इस्तेमाल अपनी पार्टी के हित साधने और केंद्र सरकार की छवि खराब करने में कर रहे हैं। बालासोर जिले में धमरा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही थी। धमरा के तटों में ही आज दोपहर 11 बजे से 1 बजे बीच में तूफान टकराएगा। बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी की है। बेहद खतरनाक हो चुका है यह तूफान। दोपहर ओडिशा के पारादीप और सागर थाईलैंड के बीच से गुजरेगा। चक्रवात के कारण 6 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यास तूफान सुबह 6:45 पे धूम ओडिशा धमरा के 40 किलोमीटर और बंगाल के दीघा में 90 किलोमीटर की दूरी पर था। इस ओडिशा और चांदी के बीच अब्दुल कलाम थाईलैंड पर डीआरडीओ की मिसाइल लॉन्चिंग साइट को नुकसान पहुंचने की भी आशंका व्यक्त हुई थी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीम तैनात है। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर और नावें राहत के लिए रिजर्व रखी है। तूफान को लेकर ओडिशा के 6 जिले हाई रिस्क जोन में घोषित कर दिए गए हैं। इनमें बालासोर, भद्रण, केंद्रपारा, जगत सिंहपुर, मयूरभंज, कोनझार शामिल है। बीते दिन देश में कोरोना संक्रमितों के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई थी। यह लगातार 2,08,714 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई थी। इससे पहले सोमवार को नए संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख से नीचे पहुंच गया था। राहत की बात तो यह कि पिछले 24 घंटे में 2,95,085 लोगों कोरोना को मात दी है। देश के 19 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पौंडीचेरी शामिल है। 1985 की बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल ने सीबीआई का नया डायरेक्टर घोषित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में इसका फैसला किया गया था। सीबीआई चीफ के दौर पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी, एसएसबी के साथ डीजी कुमार राजेश चंद्रा और गृह मंत्रालय के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर में सुबोध कुमार जायसवाल का नाम फाइनल हुआ था। सीनियर आईपीएस ऑफिसर सुबोध जायसवाल बेदाग छवि के अफसर है। पुलिस सेवा में बेहतरीन काम के लिए उन्हें 2009 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना से मौत के डर के पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि जेलों में कैदियों की अधिकतम संख्या और कोरोना के मामलों में इजाफा होने की वजह से जमानत नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद कोर्ट ने कोरोना से मौत के डर पर आधार पर प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे उसको देखते हुए किसी भी आरोपी को जेल भेजना सही नहीं होगा। योगी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी के कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है। बाकी मामलों के लिए गलत उदाहरण हो सकता है पर रोक लगनी चाहिए। इस मामले में एससी ने जस्टिस विनीत सरन को BR गवई के बीच में सुनवाई की है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर बायोएनटेक ने इस साल भारत को 5 करोड़ डोज देने का वादा किया है। हालांकि इसमें पेच भी है कि सूत्रों के मुताबिक कंपनी सप्लाई देने को तैयार है, लेकिन इसके पहले वह भारत के सरकारी नियमों से छूट चाहती है। सूत्रों के मुताबिक वैक्सीन डील को लेकर मामला एक जगह फंस चुका है। दरअसल फाइजर बायोएनटेक ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई सरकारों में कानूनी सुरक्षा का भरोसा मांगा था। अब फाइजर यही मांग भारत पास कर रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने तो ग्लोबल टेंडर भी बुलाया, लेकिन अब किसी कंपनी ने उन्हें वैक्सीन मिल सके ऐसा दिख नहीं रहा। वहीं दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों का कहना है कि वे खुद विदेशी वैक्सीन कंपनियों से बात कर चुके हैं, लेकिन इन कंपनियों ने उन्हें डायरेक्ट सप्लाई करने से मना कर दिया है। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम लगातार एक्शन में है। टीम जांच के लिए सागर पहलवान के घर भी पहुंची थी। इसके पहले क्राइम ब्रांच की टीम आज सुबह गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार के छत्रसाल स्टेडियम भी पहुंची थी। मामले की जांच कर रहे एक बड़े अधिकारी ने बताया कि सुशील कुमार लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। सुशील ने कहा कि स्टेडियम में पहलवानों की लड़ाई हो रही थी, वे बस मामले को शांत करने लगे थे। वहीं सुशील को नॉर्दर्न रेलवे में उनके पोस्ट से सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील कुमार की पुलिस हिरासत में पहली रात बेहद तनाव भरी रही थी। उसमें खुद गलती का एहसास भी शायद उन्हें हुआ होगा। सूत्रों के मुताबिक वह पुलिस अधिकारियों के सामने रोया भी था। गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की 12वीं कक्षा की 1 जुलाई से होगी परीक्षा। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। हाल ही में केंद्र सरकार की एक मीटिंग में भी सभी राज्यों ने 25 मई तक 12वीं कक्षा की परीक्षा सहित अन्य प्रवेश परीक्षाओं पर सुझाव देने को कहा गया था। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ हुई बैठक के बाद राज्य में परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। मौजूदा प्रणाली के मुताबिक पहले पार्ट में साइंस स्ट्रीम 50 मार्क्स मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, दूसरे पार्ट में 50 मार्क्स की डिस्क्रिप्शन राइटिंग होगी। साइंस स्ट्रीम के लगातार 1,40,000 समेत कुल 6,23,000 स्टूडेंट इस परीक्षा में शामिल होंगे। एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट को परीक्षा के 25 दिन बाद दोबारा मौका दिया जाएगा। विशाखापट्टनम में मंगलवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी में आग लग गई थी। प्लांट के ऊपर भीषण में धुआं निकल रहा था। इसके आसपास हड़कंप मच गया था। न्यूज एजेंसी की माने तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम रवाना हुई थी। आग किस वजह से लगी इसका पता अब तक नहीं चला। HPCL के मुताबिक आग रिफाइनरी की एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगी थी। इसे बुझा दिया गया है, पूरा स्टाफ सुरक्षित है। इससे पहले पिछले साल 21 मई को HPCL की रिफाइनरी में आग लग गई थी। यह घटना तकनीकी खामी की वजह से हुई थी। हालांकि काफ़ी मशक्कत के बाद फ्रूड डिस्टिलेशन यूनिट प्लांट को दोबारा शुरू कर लिया गया है। दवा कंपनी रोशे इंडिया ने अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल भारत में लॉन्च कर दी गई है। केसिरीवीमेब और एमडेवीमेब की इस एंटीबॉडी कॉकटेल की एक डोज भारत में 30,000 रुपये की होगी। एक्सपर्ट का कहना है कि इस एंटीबॉडी से करीब 70% ऐसे लोग हॉस्पिटल जाने से बचेंगे जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है।
मल्टी डोज के पैकेट की अधिकतम कीमत 1,19,000 रखी जाएगी। एक पैक में 2 कोरोना संक्रमितों की ट्रीटमेंट की जा सकेगी। दूसरा बेंच 15 जून तक आ जाएगा। जून तक इसके 1 लाख पैकेट भारत में होंगे। इसके बीच 2 लाख लोगों को इससे फायदा होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में मंगलवार को कई कांग्रेस नेता और विधायक डीआईजी से मिलने पहुंचे थे, जहां पर प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से प्रदेश में हनी ट्रैप और कमलनाथ के बयान के बाद आई राजनीति भूचाल को लेकर चर्चा की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के मुद्दे पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ के बयान को आपके सही ढंग से सुना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त मुख्यमंत्री था उस समय कई लोगों ने चेहरे उजागर कर सकता था। सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कहीं ना कहीं अफसरशाही प्रदेश में हावी हो चुकी है। सोमवार को भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में 28 जगह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाया गया था, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किए जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। हनी ट्रैप का जिन्न बोतल में एक बार फिर से बाहर क्या निकला। प्रदेश की राजनीति में फिर से भूचाल आ गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिए गए इस बयान के बाद इंडियन वेरिएंट के जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज करवाई थी, वहीं कई शहरों में उसका पुतला भी फूंका गया था। इंदौर में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला फूंका तो पुलिस ने भाजपाइयों की शिकायत के बाद कई कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सोमवार को कोरोना की दूसरी लहर को चाइना का वायरस बताते सज्जन सिंह ने चुटकी की थी। उन्होंने कहा था कि यह बात तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि कोविड-19 चाइना की देन है। इंदौर में भी लोग महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगा रहे। यहाँ ये कई लोग को दर्द बयां किया गया था, बहुत डर रहा था। किसी ने कहा कि सब कुछ बेच दिया गया है, लेकिन मरीजों की हालत में सुधार नहीं आया। किसी ने कहा कि इंजेक्शन नहीं मिलते और उनके मरीज को अपनी आंख खोनी पड़ रही है। भोपाल में मंगलवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले में पास चूड़िया को लेकर पहुंची थी महिला कांग्रेस धार की अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी ने जमकर हंगामा किया था। सीएम निवास के बिना अनुमति प्रवेश करने की कोशिश करने लगी थी। यह देखकर महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया था। शिवराज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमें एफआईआर करके डरा धमका रहे। हमें हमसे डरने वाले नहीं है। करीब 15 से 20 मिनट तक हंगामा चला था। इसके बाद श्यामल हिल्स पुलिस उन्हें साथ ले गई थी। मंगलवार दोपहर विजेता अकेले ही श्यामल हिल्स के होते हुए सीएम निवास तक बढ़ती पुलिसकर्मियों को दिखाई दी गई थी। वे हाथ में काफ़ी संख्या में चूड़िया को लेकर पहुंची थी। पुलिसकर्मियों ने जब उनसे पूछताछ की तो वह हंगामा करने लगी। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पुलिसकर्मियों से दूर रहने की बात करने लगी। महिला नेत्री पर काबू पाने में असमर्थ महिला पुलिसकर्मी अब डीएसपी की मदद मांगती नजर आ रही थी। विजेता ने आरोपी लगाते हुए कोरोना में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। वह कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करे आंकड़े छुपाने लगी है। हमें डरने वाले नहीं है, हमारा विरोध जारी रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। रायपुर के कलेक्टर ने मंगलवार शाम वो आदेश जारी कर दिया जिसका सभी को इंतजार था। अब नवी गाइडलाइन मुताबिक शहर के सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला, गुमटी, सुपरमार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेगी। रविवार के दिन जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। नई गाइडलाइन का आदेश लागू कर दिया जाएगा। 9 अप्रैल में रायपुर पूरी तरह से लॉक रहा था। पिछले 15 दिनों में संक्रमण की रफ्तार भी पूरे प्रदेश में धीमी पड़ चुकी है। संडे को रायपुर शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, सरकारी राशन की दुकान, एलपीजी, पार्ट शॉप,
न्यूज़पेपर सप्लाई और दूध की सप्लाई के अलावा फल जैसी जरूरी चीज़ें भी सिर्फ होम डिलीवरी की जा सकेगी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पुलिस को सोमवार को निर्देश दिया कि वह SC/ST एक्ट कानून के तहत दर्ज मामले में मुंबई पुलिस को आयुक्त कर चुके परमबीर सिंह से 9 जून तक गिरफ्तार न करे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह अदालत में याचिका दायर कर उन्हें खिलाफ दर्ज प्राथमिक को रद्द करने और मामले की CBI से जांच कराने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति SJ काथावाला और न्यायमूर्ति SP तावड़े की खंडपीठ में इस याचिका की सुनवाई की थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह वकील ने दलील की थी कि पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसके कारण उनके खिलाफ प्राथमिकी केस दर्ज की गई, लेकिन सरकार ने कहा कि शिकायत में अपराध का खुलासा हुआ था। इसके पहले मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर भीमराव धाड़गे ने गुरुवार हाईकोर्ट में फलहलनामा दाखिल करते हुए कहा कि मुंबई में पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ अत्याचार कानून के तहत प्राथमिकी उन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनने के लिए दर्ज नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोरोना से मौत के डर से आधार पर किसी को जमानत नहीं दी जा सकती। इसी के साथ कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि जेलों में कैदियों की अधिक संख्या और कोरोना के मामलों में इजाफा वजह से जमानत नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद कोर्ट ने कोरोना से मौत के डर पर आधारित प्रतीक जैन को जनवरी 2022 तक के लिए अग्रिम जमानत दी थी। प्रतीक पर 130 से ज़्यादा मामले दर्ज है। इलाहाबाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे उसको देखते हुए किसी आरोपी को जेल भेजना सही नहीं होगा। योगी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आरोपी कोरोना के मामले में ध्यान में रखते हुए जमानत दी है, बाकी मामलों के लिए यह गलत उदाहरण हो सकता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। इस मामले के लिए SC एक्ट जस्टिस विनीत सरन और BR गविन के बीच सुनवाई हो सकती है। खबरों में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा खबरों के लिए जुड़े रहिए K न्यूज़ के साथ। नमस्कार।